नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने आज अघोरिया बाजार स्थित वार्ड 32 में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह और विश्वास प्राप्त है, जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने बताया कि नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज गति से संपन्न कराने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि इस बार उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और जनता की आशीर्वाद से वह आगामी चुनाव में विजयी होकर क्षेत्र के विकास को और अधिक गति देंगे। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विशेष कार्य किए जाएंगे ताकि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। इस अवसर पर नगर पंचायत के अधिकारी, स्थानीय गणमान्य नागरिक और क्षेत्र के समाज सेवी भी मौजूद रहे। विधायक ने लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना और कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के युवा और महिलाओं को विकास कार्यों में भागीदारी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। विजेंद्र चौधरी ने यह भरोसा भी दिलाया कि आगामी महीनों में शुरू किए गए कार्य पूरे हो जाएंगे और वार्ड 32 का नाम शहर में एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरेगा। उन्होंने जनता से सहयोग और समर्थन की अपेक्षा की। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। हमारे विकास अभी कई लोग सवाल उठाते हैं कि काम नहीं हुआ। परेशानी यह है कि काम काहे हो रहा है। सही बात है। मतलब परेशान होने बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ। अभी काम 250-300 गली में हाथ लगने जा रहा है तो इसका गति है, कैसे आ गया, पैसा कहाँ से आ गया। तो सवाल क्या है कि हमारा पूंजी काम है। मुजफ्फरपुर के लोगों ने इंडिपेंडेंट जिताया 2 बार। मुजफ्फरपुर के लोगों ने बिना हमारे वोट मांगे पिछले चुनाव में कोरोना से ग्रसित हो गए थे, सारा दुनिया परेशान था। तो उसमें यहाँ की जनता ने हमको जिताने का काम किया। तो हम ऋणी हैं इस शहर की जनता के लिए और जो भी ऋण है वो हम उसके समस्या का समाधान करके चुकाएंगे। बहुत लोग तरह तरह से परेशान हैं, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। आज सातपुरा के वार्ड मतलब 32 और 30 के बीच की रोड का मतलब मेन रोड का मतलब ऐसे रोड का शिलान्यास किया जी और 2 करोड़ से ज़्यादा की योजना है और ये बनने से अघोरिया बाजार पर जो दबाव है रोड उसको खत्म होगा। एनएच जुड़वाएंगे। अभी तो हमारे क्षेत्र तक, नगर निगम क्षेत्र तक इसमें हो रहा है, वो पंचायतों से हम करवाएंगे उसको और पूरा इस रोड को चालू रोड हो जाएगा। कुछ मतलब कि वार्ड 32 और 33 से जुड़ा हुआ रोड है, 33 से जुड़ा हुआ रोड है, उससे पानी लग जाता है, उसके रोड का मही मांग उठाई। 250 गली बनने जा रहा है। 250 चुनाव के पहले सारी प्रक्रिया पूरा हो जाएगी। कहीं काम लग पाएगा, कहीं काम नहीं लग पाएगा, लेकिन उसका पैसा आवंटित है, इसलिए उसको रुकना नहीं है। बहुत लोग चिंता है कि चुनाव आचार संहिता रुक जाएगा, रुकेगा नहीं। जो हम सेंक्शन कर चुके हैं, उसमें पैसा आवंटित हो गया, उसको रुकना नहीं है। तो कई जगह क्या है कि टेंडर हुआ तो सिग्नल डाल दिया, उसमें समय लग रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग काम चुनाव में पहले ही स्टार्ट हो जाए और लोगों को जो भरोसा प्रचार करते हैं कि चुनाव आ गया इसलिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उस शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सवाल क्या है कि हमारे ऊपर ही तो सवाल, सारा उम्मीदवार जो है असली पहलवान अभी आया ही नहीं। हम खोज रहे हैं कोई पहलवान आवे तो हमारा जनता से यही अपील है कि जो अच्छा काम करे, जो लोगों के दुख सुख में शामिल हो। अब हमारे बारे में कोई कहता है कि कहाँ देखे ही इनको, और हमको तो बच्चा से ज़्यादा पहचान है। हम जो है सो लोगों के बीच केरला घूमते हैं, फिर वो 4 बार एक साथी को हाथ हिला करके अभिवादन करते हैं। तो गरीब बुलाए, अमीर बुलाए, कोई छोटा छोटा आदमी बुलाता है उसके जाते हैं। विधायकी हम लोग सस्ता कर दी। पहले विधायक बहुत महंगा था, उसके जाने के लिए किसी को खोजना पड़ता था, किसी को करना पड़ता था। आज विधायक सस्ता हो गया। हमने शुरुआत की 95 में कि इतना सस्ता हो गया कि लोग हमको गाली देते हैं कि ऐसा ऐसा आदत पड़ा दिया कि छठियों में चल जाता है, पूजों में चल जाता है, सत्यनारायण के पूजे में, श्राद्धों में चल गया। तो ये परेशानी उन लोग को है और वो लोग समझते हैं कि हमारा चुनाव मैदान में रहने से उनको जीत नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टिकट ही कट जाए। यहाँ अफवाह फैला रहे हैं, टिकट कट गया, बीमार है, क्या कर रहे हैं। कल प्रियंका गांधी आ रही है मोतिहारी में। हम लोग
सबको मतलब मौका मिलता है, सबको अपना अपना पार्टी है, यहाँ से 5,000 लोग जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जो काम करे, जो दुख में सुख में काम आए, जिसको खोलिए जिस समय उस समय आ जाए। तो जो हमारे ऊपर 107 के केस नहीं है, आज जो राजनीतिक लोग हैं, विधायक है, मंत्री है, तो 50 केस मिलता है, उसके पीछे लगा रहता है फल्ला गुंडा, कोई फल्ला पाल रहा है। सही बात। हम चुनौती देते हैं मुजफ्फरपुर में, कोई एक आदमी भी कह दे किसी, हम 5वां टर्म हो गया, 24 साल 25 साल हो गया, तो कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि बिजनेस में किसी ने हड़प लिया जमीन, किसी का पैसा रख लिया, किसी को तबाह कर दिया, किसी को केस करा दिया। हम कहते हैं कि सब उम्मीदवार जो हो उस एक मंच बना दे और अपना अपना बखान हो जाए, कौन किसका चरित्र है। इनसे राजनीति में बचना बड़ा मुश्किल काम है। कोई विभाग का आदमी कहने को तो फ्री है, मुंह में टैक्स नहीं है, तो कहेगा कि सब लूट लेथिन, चल गलथिन, ये कर लेथिन, लेकिन सामने में आएगा तो कोई जवाब नहीं है उसके बाद। हम दावे के साथ करते हैं, किसी कोई बोल तो दे, एक आदमी खड़ा होकर कि भाई बिजनेस ने 25 साल के रिजिम में क्या किया। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, और लोग अड्डे तगड़ी पार्ट बिजनेस है, कोई इधर कर रहा है, दिन भर उधर कर रहा है, ये कर रहा है, कमा रहा है। हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हमारे परिवार के लोग 7 भाई हैं, तो 6 भाई अपना बिजनेस करते हैं, वाला बात है। लेकिन हम मुजफ्फरपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो बचा हुआ काम है, हम लोग कहेगा कि बीमार है, कहाँ से बीमारी आ गई भाई, तुम्हें को पता चला। तो वो लोग चाहते हम, हमारा फोटो नहीं है कहीं लगा हुआ बोर्ड पर, सब लोग 1.5 साल से 1 साल से फोटो लगा रहा है। तो हमको वो फोटो नहीं चाहिए, हमको दिल में जगह बनाना है। हम दिल में जगह बनाना चाहते हैं, हम काम करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। इस फोटो से क्या होता है, पोस्टर से क्या होता है, सब लोगों को पता है, सबके निकल गए अपने के न निकले थे। हम बोले वो हम उस तरह का आदमी नहीं है, हमको जमीन पर काम कर रहे हैं। और 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख तक आचार संहिता नहीं लगेगा तो सैकड़ों गलियों का निर्माण कार्य हम शुरू करवा देंगे। धन्यवाद।